रूस के आसमान में दिखा अमेरिकी बॉम्बर। कांप उठी दुनिया की, क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? दरअसल दोस्तों, रूसी आसमान में अमेरिका के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर दिखाई दिए हैं। वो भी एक नहीं बल्कि दो बॉम्बर। यूएस के एक ही स्ट्रेटेजिक बॉम्बर में इतनी ताकत होती है कि अगर वो चाहे तो मॉस्को को पल भर में ही मिटा सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के समय यूएस बॉम्बर का रूसी आसमान में दिखाई देना, ये सिर्फ रूस के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी थी। ऐसे में रूस द्वारा उसके एयरफोर्स को भी एक्टिव कर दिया जाता है और 2 सुखोई 27 जो रूसी वायुसेना के घातक लड़ाकू विमानों में से एक हैं, वो उड़ान भरते हैं और सीधे उधर पहुंच जाते हैं जहां ये यूएस के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर थे। और इंटरनेशनली रूल ऑफ यूज एयर स्पेस रूल्स को फॉलो करते हुए ये दोनों सुखोई 27 उन दोनों यूएस बॉम्बर से संपर्क करते हैं और उन्हें रास्ता दिखाते हुए अपने हवाई क्षेत्र से बाहर खदेड़ देते हैं। लेकिन अगर जरा सा भी ऊपर नीचे होता तो बड़ी चूक हो सकती थी। हो सकता था कि रूस उस पर लगाए गए दबाव और लगाए गए सैंक्शन का बदला ले सकता था, और अगर ऐसा होता तो दोनों देशों के बीच बहस शुरू हो जाती। तुमने सबसे पहले रूसी वायुसेना के अंदर एंट्री मारी, तब हमने उन पर हमला किया। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका ने इस बात को मान लिया है कि हाँ, उसके विमानों ने रूसी वायु सीमा में उड़ान भरी। बाकायदा पेंटागन के उसके स्पोक पर्सन ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक एस राइडर ने यह कन्फर्म किया है कि उसके 2 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर थे, वो रूसी वायु सीमा में उड़ान भर रहे थे, जिन्हें रूस के सुखोई 27 ने एस्कॉर्ट करते हुए रसिया सीमा से बाहर निकाला। लेकिन अब इसमें भी अमेरिका ने अपनी तरफ से दलील दी है। ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक एस राइडर ने कहा कि उसके ये 2 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर उड़ान भर रहे थे, वो सिर्फ एक ही कारण की वजह से। उनका एक ही मकसद था, लॉन्ग प्लान एक्सरसाइज इन यूरोप, यानी यूरोप में वो अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे। अब रूस इस बात को कितना सीरियसली लेता है, ये सोचने वाली बात होगी, क्योंकि ये अमेरिका का B-1B बॉम्बर विमान था। अमेरिका के B-1B बॉम्बर को महाशक्तिशाली विमान माना जाता है। B-1B को लेकर यह दावा किया जाता है कि वो अपने एक उड़ान में दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु बम गिरा सकता है। इस बॉम्बर को घातक और सटीक हमला करने में माहिर माना जाता है। ये बॉम्बर कितना खतरनाक है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लो कि अमेरिका ने अपने इस बॉम्बर को किसी भी दूसरे देश को नहीं बेचा है। रूस के नेशनल डिफेंस कंट्रोल सेंटर के मुताबिक अमेरिका का यही B-1B बॉम्बर बाल्टिक सागर के आसमान में रूस की सीमा में आगे बढ़ते देखा गया था, जिसके पीछे रूस का एक लड़ाकू विमान पड़ गया था। इस घटना के सामने आने के बाद B-1B रडार क्रॉस सिग्नेचर वाले दावे पर भी सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका दावा करता है कि B-1B बॉम्बर का रडार क्रॉस सिग्नेचर भी काफ़ी कम है, जिसके चलते दुश्मन के रडार के पकड़ में आने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन रूस के नेशनल डिफेंस कंट्रोल सेंटर के मुताबिक रूस के रडार ने दोनों बॉम्बर विमानों को पकड़ लिया था। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका और रूस के विमानों के बीच भिड़ंत की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले रूस के लड़ाकू विमान अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन के विमानों से भी टकरा चुके हैं। हाल ही में सीरिया के आसमान में रूस का Su-35 फाइटर जेट और अमेरिका के लड़ाकू विमान F-16 से भी भिड़ गया था। दूसरी ओर बाल्टिक सागर में एस्टोनिया के पास रूस के 3 लड़ाकू विमानों को आगे बढ़ते देख नेटो के विमान उनके पीछे पड़ गए थे। तीसरी घटना काला सागर के ऊपर ही, जहां ब्रिटिश वायुसेना के जासूसी विमान RC-135 को रूस के Su-27 विमान ने भागने पर मजबूर कर दिया था। ये 3 ही देश यूक्रेन के मददगार देश हैं और रूस के दुश्मन नंबर 1 हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रूस अब खुलकर नाटो से जंग लड़ने पर उतारू हो गया है? अभी की स्थिति में देखा जाए तो रूस आर्थिक रूप से कमज़ोर होता जा रहा है, उस पर लगातार सैंक्शन बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में G20 की जो मीटिंग हुई है वह भी रूस को लेकर ही बातचीत हुई है और उस पर भी ज़्यादा सैंक्शन लगा दिए गए हैं ताकि वह युद्ध को रोक दे। पूरी दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं जो रूस के साथ खड़े हैं, जिसमें भारत है, चीन है, अरब देश है। अब देखना ये होगा कि रूस अपनी स्थिति को कब तक संभाल पाएगा, कब तक वो इन नेटो देश से अकेले लड़ाई लड़ सकता है। लेकिन देखा जाए तो अभी हालात काफ़ी नाजुक बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में रूस कितना घातक, कितना खूंखार हो सकता है, आप खुद इसकी कल्पना कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि रूस कोई ऐसा वैसा देश नहीं है। अमेरिका के बाद उसकी ताकत दूसरे नंबर पर आती है और वो कभी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन के सामने झुक जाए या फिर अमेरिका के सामने झुक जाए।
फिर चाहे उसे पूरी दुनिया से ही युद्ध क्यों न लड़ना पड़े, वो पीछे नहीं हटने वाला है दोस्तों। ऐसे में दोस्तों आपके अंदाजे से क्या लगता है, आखिर में इस युद्ध का नतीजा क्या निकल सकता है? क्या इस युद्ध में यूक्रेन जीतेगा या फिर रसिया? क्या लगता है आपको? क्योंकि अभी तक तो इस युद्ध का कोई नतीजा निकलता हुआ दिखाई नहीं देता। ऐसे में आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा इस युद्ध में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाले वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।